बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और एक सामान्य आदमी को अगर घर बनाना हो, पक्का घर बनाना हो, जहां मैं खड़ा हूं आप देख लीजिए, इसको देखते हुए समझिए, क्योंकि आज नेताओं से बात नहीं होगी। जब हम जनता जिंदाबाद करते हैं तो आज केवल जोशीमठ के जनता से बात होगी। मैं बात कर रहा था, जब एक घर बनाना होता है तो जैसे त्योहार होता है ना, लोगों के लिए वैसा माहौल होता है कि मैं एक घर बना रहा हूं। फिर गृह प्रवेश होता है। जब गृह प्रवेश होता है तो पूरे रिश्तेदारों को, अगल बगल वालों को बुलाया जाता है, भोज कराया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये फला विला है, ये फला घर है। और जब उसी घर में दरारें आने लगे, जब वो घर टूटने लगे और जब आपको ये पता चल जाए कि ये घर कभी भी गिर सकता है, आपका कोई ठिकाना नहीं है, तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। कल मैं रायपुर में था और आप रायपुर से जनता जिंदाबाद देख रहे थे। आज मैं जोशीमठ में हूं। लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यहां इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि एबीपी न्यूज ने कहा कि अगर देश में जनता जिंदाबाद कर रहे हैं तो सबसे पहले उन जनता के पास जाना चाहिए जो इन दिनों सबसे ज्यादा परेशान हैं, कराह रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मुख्यमंत्री से रोते हुए गले लग जा रहे हैं, कह रहे हैं बचा लीजिए हमारे आशियाने को, बचा लीजिए हमारी जिंदगी। उन दर्द को बयां करती हो तस्वीरें और ये रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए। फिर आज जोशीमठ से कोई नेता नहीं होगा, केवल जनता से संवाद करेंगे और यहीं से कहेंगे जनता जिंदाबाद। पहले यहां के दर्द से कराहती एक तस्वीर दिखा देते हैं आपको। घर को 2 हिस्से में बांट दिया है इन दरारों ने। डर और आशंकाओं की गठरी लोगों ने बांध करके छोड़ दी और यहां से निकल गए हैं। इसी विनाश की तलवार के बीच में यहां पर जीवन पल रहा है। घर टूट रहा है, सब टूट गई। अंदर देखो, अंदर ये बेटा, ये देखो दे। हाँ, परेशान ना होइए अम्मा, इसका रास्ता निकलेगा। डर लग रहा है। हाँ, बहुत डर लग रहा है। पूरे जा रहे हमारे आज ऐसे खाली पड़ा हुआ है, ऐसी दरारे, क्रॉस लग गया है, रेड क्रॉस लग गया है, छोड़ के जाना पड़ रहा है। कड़कड़ाती ठंड है, यकीन मानिए यहां खड़ा हूं मैं तो बहुत ठंड है। और इस ठंड के बीच में इन तमाम लोगों को देखिए, ये जो जोशीमठ के लोग हैं, ये लोग भी खड़े हैं। क्यों खड़े हैं ये कारण इनसे ही पूछूंगा, जानूंगा। दुर्गेश, अगर लाइट हो तो उस इमारत को दिखाइए, वो एक होटल है और ये गिरने वाला है। बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं एबीपी न्यूज में जनता जिंदाबाद के जरिए। और इस होटल को बनाया है इन्होंने, जिसकी मालकी नहीं है। क्यों आप यहाँ खड़ी हैं और क्या कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि ये कब गिरा दिया जाएगा? प्रशासन ने हमको कुछ भी नहीं बताया। वो अपने आप अपने मर्जी से पता नहीं कितने लोगों को ला के आ रखे यहाँ, और हम तब पता चला हमको कि हमारा होटल गिरने वाला है। फिर हम दौड़ दौड़ के आए यहाँ। हम शासन से कह रहे हाथ जोड़ के, जो हमारी प्रॉपर्टी है पूरी, उसकी नुकसान हो रखा, जो उसकी भरपाई बद्रीनाथ की तर्ज में हमको पूरा कर दें और हम तोड़ने को मना नहीं है। बस हमारी यही विनती है सरकार से। कितने साल पहले बनाया था आपने? 11 में बना। अच्छा, तो अंदर दरारें आ गई हैं? आगे आगे पीछे से होगा, मैं तो गई भी नहीं उधर, मेरे घुटने में दर्द हो रहा पीछे। वो आप लोगों ने देखा होगा उधर। तो आप अभी तक कब से बैठी हैं यहाँ पर? मैं तो दिन सुबह से बैठे, जब से हमने सुना। शासन का हमको कोई आदेश भी नहीं था, ना हमको सूचना मिला। ये अपने मन मर्जी से पता नहीं कितनों लोगों को बुला दिया, या SDRF NDRF क्या क्या आ रखे यहाँ। मैं तो वैसी लेटी रहूँगी, हमारे मन मर्जी का कुछ नहीं हो रखा है यहाँ।
लेटी रहेंगी मतलब रात भर यहीं लेटेंगी? हाँ लेटे रहेंगे हम, क्या जब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं। अंशदान का क्या होगा, उतना जिंदगी भर हमने अपनी कमाई लगा रखी वहाँ, वो कुछ भी नहीं है। सरकार ने तो खाली कितना परसेंट करके बोल रही इतना ले लो हो जाएगा, कहाँ से होगा, हम क्या करेंगे, सड़क में आ गए हम तो। अच्छा हाँ, आप अभी आई थी, आप बहुत गुस्से में थी, क्या वजह थी उसकी? ये सरकार से यही विनती है, जो हमारे जितना हमारे ज़मीन का है, जो छत बनती है वो चाहिए हमको, सरकार से यही विनती बनती है। आपके घर में भी रेड क्रॉस लगा दिया है? लगा दिया, सुबह आए निकलो निकलो निकलो, कहाँ निकलेंगे हम, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको तो नीचे भेज दिया, रो रहे बिलक रहे, हम कहाँ जाएंगे, आप ही सोचो ना। और न तय करा हमारे साथ कुछ नहीं, न कपड़ा लेने दिए न कुछ नहीं, चलो 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 बाहर चलो, कैसे चले भाई हम, सरकार सुन लेना आप, बस हमको यही चाहिए जो बद्रीनाथ में दिया, जो जितना हमारा बनता जमीन का होता, जितना छत का होता वो दे दे, हम बिल्कुल अट जाएंगे यहाँ से पीछे। और हमको 2 किलो राशन और कमल नहीं चाहिए बस, और हमको छत चाहिए, घर चाहिए, बस यही चाहिए। आऊंगा मैं आपके पास। ये बताइए, सरकार ने कुछ आश्वासन ही नहीं दिया क्या कि आपका घर तोड़ेंगे तो उसके बदले में आपको घर देंगे, जमीन देंगे, कुछ तो कहा होगा? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कहा, खाली कह रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। और अंशदान में 4000 रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं। अब जिनके छोटे बच्चे हैं उनको दूध की व्यवस्था कैसे होगी, खाना, माना कि इनको शिविर कैंप में रख रखा है, एक एक कमरे में 6-6 लोगों को 8-8 लोगों को रख रखा है, लेकिन कब तक, लेकिन इसका जवाब भी दे दे कब तक रखेंगे इनको, उन एक कमरे में 6-6 लोगों को। अच्छा रखा भी इन लोगों के जोशीमठ के मध्य में, और एक तरफ कह रहे हैं कि 40% टूटेगा और जोशीमठ के कहीं मध्य में। अगर ऐसी बात में कहीं आपदा आती है तो वो लोग कहाँ जाएंगे, और जो पहले बचे हुए हैं उन लोगों को तो शिफ्ट कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं ये समझना चाहता हूँ, आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, ये पूरा देश इस समय जोशीमठ के लोगों के प्रति चिंतित है, वो सोच रहा है, देख रहा है कि ये कैसी आपदा है कि किसी का बना हुआ घर है और उसमें दरार आ गई है और सोना है, अगर जैसे मैं आज यहाँ रुकना है, मुझे ये डर मेरे अंदर भी है कि जिस होटल में मैं रुकूंगा कहीं वो तो नहीं गिर जाएगा। ऐसी डर नहीं है, ऐसी डर नहीं है, सरकार प्रशासन कुछ ऐसा है। देखिए कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर डेंजर है, तो प्रशासन ने उन डेंजरस वार्ड्स को चिन्हित किया गया है और वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ स्थानों पर रखा गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ये स्थान चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन ज़्यादा देखने को मिला है, तो जहाँ पर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है वहाँ के लोगों को कंपनसेट किया जाए, उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए, लेकिन जितना स्थान बचा है जोशीमठ का उसे बचाया जाए। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम जोशीमठ में ही रहेंगे, हम जोशीमठ के निवासी हैं, हमारी कई पीढ़ियां यहाँ पे पहले रही हैं, कई पीढ़ियां आज के वो हटा रहे हैं क्या? बिल्कुल कह रहे हैं यहाँ से चले जाइए। नहीं, जहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है, जहाँ डिस्ट्रक्शन इतना हो गया कि वहाँ लोग अब रह नहीं सकते, वहाँ से लोगों को हटाकर सेफ स्थान पर अभी रिहैबिलिटेट किया गया है। परंतु हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों के लिए परमानेंट रहने की व्यवस्था की जाए और जहाँ भी कॉलोनी बने वहाँ पे सिस्टमैटिक वे से ड्रेनेज सिस्टम बने और हर किसी को प्रॉपर कंपनसेशन मिले। तो मैं यही जानना चाहता हूँ ना कि सरकार मान लीजिए आपसे आके कह रही है कि आप यहाँ से हट जाइए, यहाँ खतरा है, तो उसके एवज में आपको क्या मिल रहा है, क्या दे रही है? कुछ नहीं दिया सरकार, कुछ नहीं, केवल 5000 रुपए दे रहे हैं बस। आप सुनिए, अगर हमें मिल रहा होता, अगर हमें कुछ दे रही होती सरकार, हम बेवकूफ़ इस ठंडे में यहाँ खड़े हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं घर में, 60 से ऊपर हमारी उम्र हो गई, यहाँ ठंडे में खड़े हैं। आज ठाकुर का होटल गिराएंगे, कल मेरा होटल गिराएंगे, कल दूसरे का होटल गिराएंगे, ये तो हमको जमीन पे ले आ रहे हैं। और उनका मुआवजा अलग देंगे, इनका मुआवजा अलग देंगे, उसमें ऐसा नहीं होता है। रणनीति बनाए ना अपनी, कोई रणनीतिक बात ही नहीं है पब्लिक से कुछ। इतना हमला यहाँ पे आ रखा है, दिल्ली से लेके सारा हमला यहाँ आया हुआ है, किसी को कुछ नहीं है। अरे हमारे सामने बातें तो पता है ना, 9 दे रहे हैं 100 दे रहे, पता तो चले, कुछ है ही नहीं। और सरकार जो है तैयार क्यों नहीं है कि ये किस कारण से हो रहा है? नहीं, मैं तो इसे हम तो यही जान, अभी तक मैंने पूछा है और चैनल कह रहे हैं हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि ये पूछना है। अच्छा, आप ये जब आप एबीपी न्यूज में कह रहे हैं हाँ। तो ये लाइव जा रहा है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है? हाँ। अब लाइव में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल मैं धीरे धीरे आता, ये 1 घंटे का लाइव शो है, आप जो कहना चाहते हैं मर्यादित भाषा में अपनी बात यहाँ कह सकते हैं। मैं जनता जिंदाबाद करता हूँ, आपको ही सुनने आया हूँ। वैसे मेरे शो में कांग्रेस बीजेपी के भी लीडर होते हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, आज केवल जोशीमठ के लोगों से बात करेंगे। आप अपनी बात कहिए जनता जिंदाबाद के जरिए, क्या कहना चाहते हैं? जो भी यहाँ पे हो रहा है उसके जिम्मेदार जो है ना गवर्नमेंट है, और जो भी
हमारे ऊपर डाला जा रहा है कि ये इनका सीवेज सिस्टम सही नहीं है, इनका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। हालांकि यहाँ हमसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना यहाँ पे, वो आर्मी की है, आईटीबीपी की है, खुद इनका जो अपना है। हाँ, बोलते जाइए। अब देखिए, जब सवाल पूछ रहा हूँ अपनी बात पूरी रख लीजिए। एनटीपीसी की कॉलोनी है। अभी तक बोला जा रहा था कि एनटीपीसी ने बोला कि हमारी सुरंग यहाँ से नहीं जा रही है। आप भी इतने दिनों से हैं, आप बताइए कि जोशीमठ की जहाँ जा रही। एनटीपीसी ने साफ कर दिया है, ये कहा है उन्होंने बयान देकर, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, कि ये जो दरार आ रही है इसके पीछे उनकी वो टनल या सुरंग नहीं है। एनटीपीसी कहती है कि यहाँ से हमारी सुरंग ही नहीं जा रही है। ध्रुव मेरे सहयोगी, मैं आ रहा हूँ, पूरी बात कह लीजिए। हाँ, ध्रुव रिपोर्ट कर चुके हैं, इसलिए मैं उनसे पूछ लेता हूँ, बाकी आप अपनी पूरी बात कह लीजिए। एनटीपीसी की सुरंग यहीं से जा रही है। कल के उन्होंने प्रेस नोट में खुद बोला है कि हमने माइनर ब्लास्टिंग की है। वो उनके यहाँ ब्लास्टिंग लगातार हो रही है, क्योंकि उनकी जो टीबीएम मशीन है वो 2014 से फंसी पड़ी हुई है। आपका मकान भी चिन्हित हुआ है क्या इसमें? मेरा मकान नहीं हुआ, मेरे साथियों का मकान सबका चिन्हित हुआ है। आज जो है ना, सबसे मेन मैं बता दूं आपको। आ रहा हूँ मैं पहले अपने सहयोगी ध्रुव लंबे समय से यहाँ पर आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं और सरकार को ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोग परेशान हैं। इस टनल की बात ध्रुव बताइए, जो भाई साहब कह रहे हैं कि एनटीपीसी कह रही है कि उसके ये जो सुरंग है उससे कोई लेना देना नहीं है इस पूरे दरार का। आप तो वहाँ अंदर जाकर, मुझे लगता है सबसे पहले एबीपी न्यूज ही चैनल था जो वहाँ से रिपोर्ट किया। हकीकत क्या, सच्चाई क्या है ये जो बात कह रहे हैं? देखिए, जो पब्लिक कह रही है, जो एनटीपीसी की टनल है वो सेलंग नाम की जगह से शुरू होती है। वहाँ उस टनल के ऊपर एक होटल हुआ करता था, वो शायद पिछले साल गिरा है। वो होटल जो है अचानक से जो है गिरना शुरू हो गया था। शायद 2013 में वो होटल बना था और उसके बाद अचानक से गिर गया। तब से लोगों के सवाल खड़े होने शुरू हुए कि क्या ये टनल जिम्मेदार है, और एनटीपीसी इस पे अपना पक्ष ही रखती है कि टनल जो है इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। एनटीपीसी जांच पड़ताल भी तो हुई होगी? जांच चल रही है इस पे, जो है टीम आई थी, 8 सदस्यीय टीम आई थी, उन्होंने भी वहाँ से भी सैंपल लिया है। उसके जो है वैज्ञानिक पहलुओं की जाँच अभी भी चलनी है, उसकी जाँच रिपोर्ट आएगी, क्या उसके पहलू आते हैं तब तक। हालांकि एनटीपीसी का अपना पक्ष है, लोगों की अपनी राय है। लोगों का ज़्यादातर का मानना है कि टनल इसके जो धसाव हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। कहाँ गए? हाँ, मैं आपसे बात कर, मैं सबके पास आऊँ, आप लोगों से ही बात करना है, किसी से नहीं बात करना है मुझे, किसी नेता से बात ही नहीं करना है। जनता जिंदाबाद, यानी केवल जोशीमठ की पब्लिक से बात करना है, जनता से बात करना है। ये अपनी बात रख लें, फिर मैं आता हूं आपके पास। बताइए, मसला गंभीर है, एक एक करके सबसे बात करेंगे। सर, सब लोग यह है कि एनटीपीसी का नाम कोई भी नहीं ले रहा है। कोई ये कह रहा है कि एनटीपीसी ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि हमारी वजह से ये चीज़ नहीं हो रही। मैं वो आदमी हूं कि जो उस टीबीएम बोरिंग मशीन का जो फर्स्ट हेड होता है उस पर मैं 2010 से लेकर के, और जब फर्स्ट टाइम मशीन फंसी उस हेड पे मैं काम करता था। मैं ग्राउंड जीरो पे उस मशीन पे, आप लोगों को तो जो दिखाया गया वो आप लोगों ने देखा। उस मशीन को जो है मैं, जो उसके कटर हैं उसकी रिपेयरिंग मैं करता था। मैं उसमें जो है मैं काम करके आया हूं। मुझे पता क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि एनटीपीसी जो है, चाहे कुछ भी कहे, वो जिम्मेदार है या नहीं, वो जिम्मेदार है इसलिए है कि जब टीबीएम मशीन फंसी है तो उन्होंने बाईपास काटा उसको। मशीन जब सीधी जा रही तो उसको बाईपास खाली करने के लिए दो साइड से 200 ड्रिल ब्रास उस चीज़ को जो है बाईपास बना के उस मशीन को खोला। ये तीसरी बार अभी मशीन वहाँ फंसी हुई है, तो वो मशीन को खोलने का काम करे, वो इसलिए खोलने का काम कर रहे हैं, ड्रिल ब्रास दोनों तरफ से कर रहे हैं और मशीन को फिर खाली कर रहे हैं। जिस टाइम लास्ट मशीन फंसी थी मैं अंदर काम कर रहा था, और जो इस काम को कर रहा था, जो ये लोग अभी ये काम कर रहे हैं, एनटीपीसी बनाती है थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इनका शायद पहला या दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट होगा। और जो टीबीएम मशीन जो है ये पहले, आपका मानना है कि इस ये कहानी है तो इसको पूरी, मतलब बात को पूरी हो जाए। एलएनटी जो है एलएनटी और एल्पाइन दो ज्वाइंट वेंचर में जो है इस काम को कर रहे थे। जो टीबीएम मशीन का जो काम हो रहा है वो इस चीज क्यों हो रहा है ये बताइए ना। बहुत टेक्निकल जाएंगे तो जनता भी नहीं समझ पाएगी। बहुत ये बताइए कि क्यों हो रहा है ये, और एनटीपीसी जिम्मेदार कैसे? एनटीपीसी जिम्मेदार है इसलिए जो इसके अंदर जो टीबीएम मशीन फंसी हुई है, जो काम टीबीएम मशीन कर रही थी वो अंदर फंसी हुई है, वो धंस रही है अंदर, और वो लूज मटेरियल में फंसी हुई है। और जो इसके चारों तरफ ड्रिल ब्रास्ट जो ये लोग करे उससे जो है ये ब्लास्ट की वजह से दरार आ रही है। ये बिल्कुल। और जो ये कहते हैं कि टनल हमारी, जो ये कहते हैं कि टनल इसके नीचे से नहीं जा रही है, जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं जा रही, लेकिन जोशीमठ के जो हेड वाले जो ओलिव का एरिया है उसके नीचे से जा रही है, और जो उस सुनील गांव के नीचे से जा रही है, और जब वहीं से नीचे बैठना शुरू भी हो रहा है। अब अपनी बात आऊंगा, फिर से आऊंगा।
ये देखें भाई, दो चीज़। पहले मैं आपको सीधी सी बात, आप पीछे देखिए, रात में अंधेरे के साए में प्रशासन होटल तोड़ने जा रहा है। आप लोग एक तो इस पर नज़र डालिए, क्योंकि जब दिन भर लोग अपने मुआवजे के लिए अड़े रहे कि पहले आप इस चीज़ पे कंपनसेशन कीजिए, बात कीजिए। उधर नहीं जाएंगे, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, क्योंकि जनता जिंदाबाद का मकसद ये नहीं, अंदर जा चुका है, मीडिया वहाँ पर पहुँच चुकी है और लोगों को आप लोग यहीं रहिएगा, आप लोग यहीं रहिएगा। मैं 1 सेकंड दिखा के आ रहा हूँ। जनता जिंदाबाद में जो ये आप इधर आ जाइए, मेरे साथ आइए। आप लोग यहीं रहिए। मैं 1 सेकंड में आया। आप देखिए, जनता जिंदाबाद के जरिए लाइव मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, ये होटल तोड़ने जा रहा है। प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है और होटल के अंदर आपको देखेंगे कि यहाँ जो है सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। SDRF NDRF की टीम है और शोर यहाँ हो रहा है। इनको समझाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी हम इससे बात करें, ये तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कुछ नहीं चल रहा है अभी नहीं। लोग अंदर शटर के अंदर बंद है। पहले वो चीज़ देखिए ना आप, ऐसे कोई रात के अंधेरे में किसी का जाना था, दिन के उजाले में जाते आप? अगर इतनी हिम्मत थी प्रशासन के ऊपर, प्रशासन दिन में जाता वहाँ पर, DM साहब दिन में आते, आप उनको पहले जो अंदर कौन है? अच्छा, अंदर प्रशासन के लोग हैं। एक सर से बात SSP साहब से बात हुई, SSP साहब से बात कर लें। जनता का मसला है, मत करिए ऐसा, मत करिए। देखिए बिलख रहे हैं ठंड में, आप अपनी प्रक्रिया कर लीजिएगा। मुझे कोई वहां से पकड़ कर लाया है, मैं जनता जिंदाबाद कहता हूं और जनता जिंदाबाद का मकसद यही है। मैं साहब से बस इतना ही पूछूंगा, बहुत ठंड है सर, बहुत ठंड है। उनकी बात सुन लीजिए। SSP साहब से बस पूछ लेता हूँ, मैं 1 सेकंड बस पूछ लेता हूँ। सर क्या ये अभी तोड़ने जा रहे हैं क्या? सर 1 सेकंड, SSP साहब से मैं बात करके आ जाऊंगा। 1 सेकंड में आ जाओ। सर ये प्रक्रिया कब है टूटने की? सर 1 सेकंड में आया, सर से मेरी बात हुई थी। बस अभी ये इस प्रोसेस को शुरू किया जा रहा है। CBRI के जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने गाइडेंस दे दिया है, उन्होंने डिक्टेट कर दिया है किस तरीके से इसको डिमोलिश किया जाए, तो स्टेप वाइज से प्रारंभ कर रहे हैं इसको। अच्छा सर, तो टीम वहाँ पहुँच गई है, ये अभी रात को ही होगा? हाँ, अभी थोड़ा सा होगा, ऐसे भी तो तोड़ने में काफ़ी दिन लगेंगे, लेकिन अभी इसको आज से शुरू कर देंगे धीरे धीरे। लेकिन सर इनका ये कहना है कि कम से कम हमारी बात सुन लीजिए। जनता ये कह रही है ऐसे आधी रात को बिना बात किए ऐसा सुबह से चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, सुबह से हो रहा है। अच्छा, ये तस्वीर देखिए, इनको उठाने की कोशिश प्रशासन जो है, दुर्गेश इधर आइए, इनको उठाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, नीचे रहेंगे, लेकिन जनता की बात बताते हुए नीचे रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। लड़ाई मत करिए, इधर आइए, मैं उनको दिखाऊंगा। सर आधी रात को देखिए, जनता जिंदाबाद का मकसद है जनता की बात, मेरी बात नहीं, मैं दिखाऊंगा। दुर्गेश दिखाइए, देखिए शटर के सामने देखिए कैसे लोग बैठ गए हैं, और मैं इनकी बात दिखाऊंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं आपके काम में अवरोध नहीं डाल रहा हूं, लेकिन मुझे अगर लाइव शो से जनता पकड़ कर लाइए, आराम से दुर्गेश, मैं ये जो शटर के पास देखिए कैसे महिलाएं लेट गई हैं, जाने दीजिए उनकी खातिर इतनी ठंड में। दुर्गेश कोशिश कीजिए, आइए आप कोशिश कीजिए। अगर हमें भी एक आध हाथ कोई मार देता है तो आज पत्रकार बंधु अपना काम करेंगे, आपके अनुरोध को मान रहे हैं, लेकिन उनको दिखाना पड़ेगा। यहाँ देखिए अफरा तफरी का माहौल हो गया है, और इस होटल को तोड़ने के लिए प्रशासन के लोग, 1 सेकंड, ऐसे धक्का मत मारिए, ऐसे आराम से आ रहे हैं, उनको दिखाएंगे। जो लोग वहां बैठे हैं उनको दिखाएंगे। नहीं ये जुल्म हो रहा है। ये कि जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसको इस तरीके से वहाँ पे बिकर गुंडागर्दी से, और पुलिस से प्रशासन जो आज हमारा बद्रीनाथ का मुआवजा है दे दो, हम लोग तरीके से नहीं चलेगा। प्रशासन आज मतलब रात में डाका डाल रहा है किसी के होटल पे, वो बेचारा अगर हार्ट के कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन हटाना तो पड़ेगा, ये बात हटाने की नहीं है, हटाओ। उन्होंने सुबह कहा था हमारा होटल आपको तोड़ना तोड़ो, अगर जनहित में ये तोड़ना उचित है तो आप तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उनकी उचित मुआवजे की बात तो हो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे, पहले उनका उचित मुआवजे की तय हो तब तोड़ो ना आप उसको। आप अचानक बिना उसके कैसे तोड़ दोगे? ये कोई तरीका है? और आज इनके साथ न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा। बड़ी बात कर रहे हो क्या? वहाँ पे सेशन में बैठ के ये बात नहीं कर सकते कि मुआवजा इनका ये है, मुआवजा घोषित कर दो, तोड़ो। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो होटल, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद,
मेरी कुड़ी ने एनटीपीसी मुर्दाबाद 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 एनटीपीसी मुर्दाबाद। ये तकलीफ में हैं। देखिए हमारा मकसद ये था कि जो ये कहें ये स्थिति है जोशी मठ की। ये कह रहे हैं कि आपको होटल तोड़ना है तोड़ दीजिए, इनके लोग जो कह रहे हैं कि तोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम आप ये तो बताइए कि आप अगर होटल तोड़ रहे हैं तो इसके एवज में इतनी बड़ी इमारत दुर्गेश दिखाइए, अगर आप तोड़ देंगे तो हमको क्या जमीन मिलेगा, क्या 4-5 हजार रुपए से क्या गुजारा हो जाएगा। इस बात का गुस्सा है और इस बात की गुस्सा। हाँ बोलिए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ खड़े हैं बड़े पैमाने पर और छत के ऊपर खड़े हैं। छत के ऊपर देखिए, छत के ऊपर भी लोग खड़े हैं और पुलिस गो बैक के नारे लग रहे हैं। और एक तरफ जो है, एक तरफ पुलिस प्रशासन उधर खड़े होकर होटल के सामने जो लोग शटर के सामने बैठ गए हैं उन लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्गेश एक बार और आइए, एक बार और आइए, क्योंकि मुझे ये लगता है नहीं जा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, एक बार उन्हें दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। जो शटर, दुर्गेश इधर आइए, जो वहां बैठे हैं यहीं से दिखा दीजिए, ऊपर मत जाइएगा, यहां से दिखा दीजिए। हाँ यहां से आप दिखाइए। दूसरा कैमरा जो एबीपी न्यूज, हाँ नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं, पूरा सहयोग देंगे, लेकिन जो जनता का गुस्सा है, मेरी भी आपसे विनती है, आपसे अनुरोध है कि उस गुस्से को संभालें, उनको काबू में करें। देखिए दूसरे कैमरे के फ्रेम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्गेश आप जनता की भीड़ दिखाइए, आज केवल इन लोगों का दर्द दिखाइए, क्योंकि आधी रात को इतनी ठंड में ये दूसरे कैमरे के फ्रेम से ऐसे मत रोकिए सर, मैं आपकी पूरी बात मान रहा हूं। वहां महिलाएं बैठी हैं, मैं जनता जिंदाबाद करता हूं, ऐसे नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। वहां महिलाएं बैठी है सर, ऐसा मत करिए, मैं नहीं जा रहा हूं, यहीं खड़े होकर मैं अपनी बात कह रहा हूं, ऐसे मत रोकिए। देखिए कैसे वहां जमीन में बैठे हैं लोग, कोशिश कीजिए, जमीन में बैठे एक के ऊपर एक बैठ गए हैं, दिखाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, इनको बताइए ना भाई, इनको रास्ता दीजिए ना, इनको आश्वासन दीजिए कैसे। देखिए वहां पे महिलाएं लेट गई हैं और वो कह रही हैं कि नहीं आप आश्वासन दीजिए, वो तो कह रही हैं कि तोड़ लीजिए। सर मैं आपका सहयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तस्वीर मुझे दिखाना जरूरी है, मैं जनता के हित की बात करता हूं। और जनता जिंदाबाद के शो के दौरान अगर ऐसी तस्वीर आएगी मैं नहीं मानूंगा सर। आप कहिए, आप अगर अनुरोध कर रहे हैं मैं भी आपसे अनुरोध कर रहा हूं। ये देखिए इधर भीड़, आ जाइए इधर, मुझे जो दिखाना था मैंने वो दिखा दिया। ध्रुव इधर आइए, ध्रुव समझाइए, मुझे बताइए कि ये स्थिति क्या यहाँ रोज बनती है या आज इस तरह से बनी है? देखिए आज जो है जिस तरीके से इस होटल का जो अंदर टीम गई थी, उसके बाद से होटल के मालिक जो है सुबह से यहाँ पर खड़े हुए थे। उनका ये कहना था, होटल मालिक का जो कहना था कि हमें जो है इसका पूरा मुआवजे के लिए पूरा जो मार्किंग की गई है उसकी मार्किंग सही से की जाए और प्रॉपरली मुआवजा दिया जाए। इतना बड़ा, एक लाइन में समझाइए, इतना बड़ा होटल तोड़ देंगे, इसके मालिक को कुछ नहीं देंगे, 5,000। यही बात सामने आई, इसी बात को लेकर के तमाम लोग अभी जो ये आप देख रहे हैं ना ज्ञानेंद्र, ये इस वजह से नहीं है, इन सबके मन में डर है, क्योंकि आज ये वाला होटल है, इन लोग के मन में बात ये आ रही है आज हमारी बारी है तो कल को किसी और की बारी हो सकती है। देखिए टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश कीजिए, ऊपर से दिखाने की कोशिश कीजिए दुर्गेश, अगर आप दिखा पाए तो, कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, लाइट नहीं है, अंधेरा है। ध्रुव आइए जरा, अंधेरा है लेकिन लोग यहाँ पर केवल एक कोशिश में लगे हुए हैं। आज क्या ये देखिए, इधर आइए दुर्गेश, आते जाइए, इधर आइए। हाँ बताइए अब अपनी बात रखिए, शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही है, लोगों को एकदम जोर जबरदस्ती से बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग अपने घर का रेट मांग रहे हैं कि उन्हें, बोलिए अपनी, जो लोग सरकार से कह रहे हैं कि हमें अपने घर का पूरा पैसा मिलना चाहिए, सरकार ये गुंडागर्दी से उनके घरों में घुस के उनके घरों को तोड़ रही है। मुआवजा दो, हम सरकार तर्ज पे मुआवजा दो, बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दो, राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दो, पहले बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दो,
बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दो, बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दो, बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दो, पहले बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दो, और धामी सरकार होश में। पहले मुआवजा फिर ध्वस्तीकरण, पहले मुआवजा फिर ध्वस्तीकरण, पहले मुआवजा देखिए इस मांग फिर ध्वस्तीकरण, ये बात को पुनर्वास करिए। उसके बाद अगर कोई जनहित में इसको जो है तोड़ने की हम मना ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले मुआवजा तो घोषित करें। आप लोग मुआवजा घोषित नहीं। बताइए मुझे ये समझाइए, देश आपको लाइव देख रहा है इस वक्त एबीपी न्यूज में, आप ये बताइए इतना बड़ा होटल ये इमारत तोड़ देंगे, इसके एवज में कुछ आश्वासन है? मैं तो यही समझा। आश्वासन नहीं है, प्रशासन, हमारी आज दिन में प्रशासन से बात हुई, प्रशासन ने कहा कि आपके बिना अनुमति के हम कोई ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे। और आज देखिए पूरे जोशीमठ में लाइट नहीं है, और उसके बाद ये जो अंदर जाकर के रात को तोड़फोड़ कर रहे हैं, इधर बैरिकेड लगा दिया, उधर बैरिकेड लगा दिए। ये राज्य आज गुंडों के हाथ में चले गया है, ये राज्य आज माफियाओं के हाथ में चले गया है, ये राज्य आज पूरा का पूरा एक ऐसे माफिया तंत्र में फंस गया है जो ये नहीं जानते हैं कि ये जोशीमठ की जनता है, सनातनी परंपरा की जनता है, और ये देवभूमि को मानने वाले जनता है। ये जनता भगवान नरसिंह के कोप से किसी को बचने नहीं देगी। अगर इस तरह का ध्वस्तीकरण होगा तो ये नरसिंह के कोप से बचने वाले नहीं है। ये बताइए कि अगर मान लीजिए इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको गिराएंगे नहीं, और ऐसे ही रहेगा, लोग आके रुकेंगे, वो भी तो खतरा है। आप इस तोड़ने का विरोध नहीं कर रहे हैं? विरोध नहीं है, तोड़ने का विरोध, लेकिन आप इस तरह से रात को अंधेरे में तोड़ेंगे? आप रात को अंधेरे में तोड़ेंगे? लोगों की बनाई हुई संपत्ति को आप 1 मिनट में ध्वस्त कर देंगे? ये आपदा मानव जनित आपदा है। एनटीपीसी के कारण ये आपदा आज प्रभावित हुई है। और आप देखिए जब से जो एनटीपीसी ने कार्य बंद किया तब से डीएम चमोली मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन को बैक, पुलिस प्रशासन शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, एसपी चमोली मुर्दाबाद, एसपी चमोली मुर्दाबाद, एसपी चमोली कहाँ है? अरे उन्हीं की तो पुलिस है, पुलिस किसकी? कहाँ है वो? एसपी चमोली मुर्दाबाद। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, कहाँ है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जनता जिंदाबाद में यही होगा, जनता जिंदाबाद में वही बात होगी। कहाँ है एसपी साहब? एसपी साहब यहाँ नहीं है। उनके आते ही उनसे बात की जाएगी, लेकिन जनता के बीच जनता जो कहेगी मैं वही करूंगा। किसी से भीख मांगते, पुलिस आगे करता है, पुलिस का आगे बढ़ता है। दामी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दामी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये बताइए अभी ये तनाव कैसे रुकेगा? क्या चाहते हैं अभी तुरंत? प्रशासन आए, होटल मालिकों, संघर्ष समिति के जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ पहले ये तय करे वो कितना मुआवजा। जनता जिंदाबाद में लगातार हम ये कह रहे थे, लाइट आ गई है, लाइट नहीं आई है। आप केवल एक लाइट आ गई, हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि लाइट बंद कर दी गई। यहाँ पे जनता जिंदाबाद के जरिए लगातार लाइव में अभी यहाँ लाइट आई है। हो सकता है स्थिति सामान्य हो। हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम जो लोग शटर के सामने कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं वो उठ जाएं और उनकी शिकायत किसी तरह से दूर हो जाए। जब ये पूरा मामला सुलझ जाए और इनको संतुष्ट कर लिया जाए तब इस तरह से ध्वस्तीकरण का कार्य। आप बताइए ये कब शांत होगा? देखो आप हमें शांत करने की बात कर रहे हो, मुर्दाबाद। इतनी हिम्मत नहीं भी, प्रशासन एक बार एनटीपीसी का काम बंद नहीं करवा पाया, जबकि एनटीपीसी को नोटिस आ रही है उनका काम बंद हो, उनका काम बंद नहीं करवा पाया। लेकिन इतनी फोर्स आज एक होटल को तोड़ने के लिए आ गई, वो भी तब जब आप जोशीमठ के लोगों को ये संतुष्ट नहीं कर पाए। आप उनको कितना मुआवजा दोगे? उनका होटल टूटेगा, मकान टूटेंगे, जमीन जाएगी, उनको आप कितना मुआवजा दोगे? कहाँ शिफ्ट करोगे? जब तक आप ये किस तर्ज पे हमें पैसा मिलेगा? ये तो फिक्स होना चाहिए हमें।
बद्रीनाथ के तर्ज पे हमें पैसा मिलना चाहिए। ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि किस तर्ज पे पैसा मिल रहा है। अगर सरकार बोल देती है कि आपको बद्रीनाथ की तर्ज पे पैसा दिया जाएगा तो हर कोई आदमी बोलेगा कि सुरक्षा के नाम पे लोग अपना घर खाली करने को तैयार है, मगर सरकार मानने को तैयार नहीं है और इस गुंडागर्दी पे उतर आई है। ये देखिए, चाहिए हमें, लिखित में चाहिए हमें। हमारी एक मांग है, सरकार हमें वन टाइम सेटलमेंट बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दे। तो इस पे बात हो रही है, कोई कर रहा होगा ना बात, इधर आइए अपनी। 2 तारीख की शाम को भयंकर आपदा शुरू हो चुकी थी। क्या 9 दिन में अभी तक कोई डिसाइड नहीं होगा? मोदी जी बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। कहाँ गया तुम्हारा डिजिटल? जब तुम्हें बद्रीनाथ मास्टर प्लान के लिए चाहिए था तब तो आपने। स्थानीय प्रशासन से आप लोगों की कोई बात हुई? यहाँ के डीएम आपके साथ कोई बैठक किए कि नहीं किए? उन्होंने बैठक की कि नहीं की? बैठक हुई है, डीएम साहब ये बोलने को राजी नहीं है कि आज के रेट क्या है। रेट बता दिए जाने चाहिए कि आदमी को कि आपका इतना डिस्पेंडिंग होगा। हमारा है जोशीमठ, हमारा है जोशीमठ, हमारा है। छोटे छोटे देखिए, कम उम्र के बच्चे यहाँ पर। हाँ, आप अपनी बात कहिए। नारा इधर आई, इधर यहाँ पर आई, यहाँ पर आई। बद्रीनाथ के तर्ज नारा लगाते हुए मैं ये कह रहा हूँ समाधान की तरफ भी बात कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये है बद्रीनाथ के तर्ज पे कोई बड़ी पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। इनसे जो पूछ रहा था वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस जो यहाँ के जिले के डीएम हैं, इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के पहले आप लोगों के साथ उन्होंने कोई बैठक नहीं की? दिन में कोई बैठक हुई? दिन में हमारी वार्ता हुई थी, प्रभावित लोग और हम सब लोग वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन उन्होंने हमसे ये कहा था कि बिना आपकी अनुमति के हम ये ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे। लेकिन आज जो है शाम को ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दी। यहाँ बैरिकेड लगवा दिया, वहाँ बैरिकेड लगवा दिया। ये ध्वस्तीकरण नहीं है तो और क्या है? उस आदमी का सामान अंदर भरा पड़ा हुआ। मैं इस जोशीमठ का रहने वाला हूँ। आज ही अगर इस तरह से ध्वस्तीकरण कर देंगे, कल मेरा मकान गिरा देंगे। हम कहाँ जाएंगे? किसके पास हम अपना समाधान ढूंढने? हमने ये कहा था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने हमसे कहा हुआ है। एडीएम चमोली वहाँ थे, डीएम साहब वहाँ थे, जोशीमठ के प्रतिनिधि वहाँ थे। उसके बावजूद भी ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम बिना मुआवजा घोषित हुए किसी को भी ध्वस्तीकरण नहीं करने देंगे। ये लगातार यहाँ पर देखिए, इतनी ठंड में सभी लोग कह रहे हैं कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। और एक बार दुर्गेश उधर भी दिखाते चलिएगा, हाँ, एक बार उधर भी दिखाते चलिएगा। महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। इधर आइए, क्योंकि महिलाएं भी यहाँ कई घंटों से हैं और वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। हाँ, कई घंटों से जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या है? आप इधर आइए, आप इधर आइए। आपसे मैं बात कर रहा था, अब तो जो है यहाँ लगभग तोड़ने की बात हो रही है। क्या आप लोगों से यही कहा गया था? अधिकारियों से बात हुई थी? अधिकारी कोई आए नहीं, किससे बात होती? अधिकारी जो धामी सरकार है वहाँ से चले गए। हमसे पूछा कोई आए मिलने के लिए? किसी के लिए इंतजार में लोग बैठे। आपका घर कब टूटेगा? आपके घर में क्रॉस लगा दिया गया, ये पता है आपको? ये हमको पता नहीं, बता ही नहीं। आज ही लगा है सुबह। कब टूटेगा? अगर क्रॉस लगा तो इसका मतलब टूटेगा। क्रॉस, जो घरों को क्रॉस लगाया गया है उनमें ये कहा गया है कि ये जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। आपको प्रशासन ने ये बात बताई है? 4-5-6 दिन पहले बताई जाता है, ये नहीं बताया हमारे पास कोई। आज बोला है शिफ्ट हो जाइए, आज सीधा आए, चलो 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 चलो, मतलब घर से निकाल दिया? निकाल दिया हमको, सीधे घर से निकाल। नीचे स्कूल में, वेदांग स्कूल में चले गए। परिवार स्कूल में रह रहा है? स्कूल में रह रहे हैं। तो वहाँ रहने का दिया होगा ना जगह वगैरह? उसमें से अपना बिस्तर आने जाने भी नहीं दे रहे कमरे से। कितने लोग हैं परिवार में? हम परिवार में कितने लोग? हमारे परिवार में 6 लोग हैं। और एक खाट दिया है? सबको दिया? 3 खाट है। हाँ, एक परिवार को एक। गुरु कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। इतनी ठंड है और इस ठंड में क्या कहते हैं, रूम की व्यवस्था कैसी की गई है? क्या रूम की व्यवस्था वहाँ है? वहाँ ऐसा कुछ सुविधा नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। अपना बिस्तर लेके गए हैं, कमरे पे से एक्स्ट्रा कपड़ा ले जाने के लेने दे ना, कपड़ा लेने दे, कुछ नहीं लेने, ऐसे के ऐसे भगा दिया हमको। कहाँ जाएंगे हम? सरकार को तो यही है कि इनको भटकाना है यहाँ पर आने जाने के लिए। अब अपने कमरे पर आना, इससे जस्ट इसी होटल के पीछे हमारा मकान है। रिटायर आने के बाद ये मकान बनाएगा, सारा जिंदगी का पूंजी मकान पर लगा दिया गया है। अभी हमारे सामने पर आशियाना भी समझो टूटने वाली है, जाए तो कहाँ जाए? यही पुकारा है हमें कि जो बद्रीनाथ में लागत दिया गया है वही हमें भी दिए, ताकि हम दूसरी जगह अपना
कुछ कर सके, बना सके। बच्चों के साथ कहाँ जाए? आप ढाढ़स रखिए, भावुक मत होइए, सरकार सुनेगी। जनता जिंदाबाद के जरिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आपकी बात जाए। आप इतनी ठंड में यहाँ आई हैं, अभी कितने देर बाद जाएंगी वहाँ जहाँ आपको ठहराया गया? अब वही आधा घंटे, जब तक ये समाप्त होगी तब जाके जाएंगे हम। सुबह दिन भर हम तहसील सारे लोग बुलाए गए हैं कि अपने से यहाँ आए हैं? अपने से आए हम, अपने आए, हमारे टूट रहा ना, हमको दुख हुआ है इसलिए आए। आशियाना हमारी टूट रही है इसलिए आए हैं हम यहाँ पे। हमारी आशियाना जा रही है, हम ना आए तो दूसरे थोड़ा ना आएगा, किराएदार थोड़ा ना आएंगे। आप लोग दूसरों को भी कह रहे थे कि आइए हमारा साथ दीजिए। जिनका मोहल्ले वाले का बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, सब खाली कर दिया गया है। देखिए, आप महिलाओं को ये ठंड में खाना बनाने का वक्त है, ये सब देखना पड़ेगा, ये प्रशासन को सुनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, आपको ये सुनना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। ये गुस्सा, ये आक्रोश और ये लोगों का ये जो नारा है आपके खिलाफ, इसको आपको सुनना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश है कि कम से कम ये देखिए, आप ऐसे किसी के होटल के सामने पुलिस तैनात कर देंगे आप? हाँ आंटी बताइए, कहाँ रहती हैं आप? ये है होटल नेचर इन, सामने देखो। इसको भी बोला है प्रशासन ने तोड़ने के लिए, क्रॉस लगाया है क्या? अभी हाँ क्रॉस है, उसके पीछे हमारे घरों पे क्रॉस है। 6-7 मकान बगल का ज्योति लॉज है, उस पे क्रॉस है। इधर बोला है खाली करिए इसको। पहले तो इनको तोड़ने की बात है, हाँ वो तो उन्होंने शुरू में कह दिया, जब यात्री नहीं रुकने हैं। हमारा घर ज्यादा डैमेज हो गया, पीछे खाली करने को बोला है, कर दिया हमने खाली, लेकिन खाली कर दिया। हाँ तो कहाँ जाएंगे? कहाँ रह रही हैं आप? मैं पड़ोस में किसी के यहाँ हूँ, पड़ोस में हूँ किसी के घर में। पड़ोस में रह रही हैं? बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे बाहर शिफ्ट कर दिए, 8 आदमियों का परिवार है। अभी आप रह रही हैं तो यहाँ क्यों आई अभी आप? क्यों, हमारा घर है, अभी तो सामान यही है ना। सामान यही है। हाँ। देखिए आंटी, मेरा हम दोनों बेटा है यहाँ पे, मैं हूँ, हम तो है ना यहाँ पे, मतलब दिन भर यहाँ पे, रात सोने को जा रहे हैं कहीं। इस आपदा को, ये जो मानव निर्मित आपदा है, ये मानव निर्मित आपदा, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप कर सकते हो, आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो है, ये इनका जो गुस्सा है, ये जो आक्रोश है, ये कम हो सकता है। ये जो इनका आक्रोश है, ये कम हो सकता है, लेकिन ये, हाँ बोलिए। उचित मुआवजा, एक बार इन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने बाहर कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया। हम लोग भी तोड़ने को तैयार हैं, दो मंजिल से ऊपर जो भी है, जो भी गिरने की स्थिति में उसे तोड़ने के लिए तैयार हैं। पर आप तो बताएंगे ना कि हमें कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ रहने के लिए मिलेगा, कौन सी जमीन आपने हमारे लिए चयनित की है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आए, मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, कई लोगों से पूछ चुका कि डीएम के साथ बैठक में ये तय हुआ होगा ना कि इसके बदले में ये दिया जाएगा। कोई तय नहीं है, कुछ नहीं है, हिटलर शाही है। बस वो कहते कि हम लोगों से इनसे मांग थी कि जो ये समिति बना रही है, जो ये डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन में कम से कम हमारे जोशीमठ के 5 लोग हो, इनके 2 लोग हो। भाई हमें पता है ना कि हमें इसमें कोई नहीं है, ये कहाँ फैसला ले रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, हमें इतना पता नहीं कॉम्पेंसेशन कौन कर रहा है, कौन डीएम है, कौन कहाँ बैठा हुआ, क्या पता, किसी को कुछ पता नहीं है। बोलिए। हाँ बताइए, हाँ बताइए ना, बताइए किसको लेकर आए, कौन बोलना चाहता है, बताइए आप। बिल्कुल मैं आपकी ही बात करने आया हूँ, बताइए क्या प्रॉब्लम होनी। बताइए कितने देर से खड़ी हैं आप? कितने देर से खड़ी है? मैं 1 घंटा में खड़ी थी। ये हिंदी नहीं बोल पाती क्या? आप ध्रुव, आप अपने बोलिए। क्या सवाल ये जो है जिन दिक्कत होनी तुम सनी, वह दिक्कत क्या होनी तुम सनी? पूरा पर सर इधर आ रहेगी और सर हमारे पे ताकि आप सोचा कह रही हैं, घर पे पूरी दरारें आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा जो है परेशानियां हैं। बच्चा लोग कब जाना तुम्हारा? बच्चा लोग भी अभी तय पर कहाँ, उसी घर में? उसी घर में रह रही हैं जो घर है। अच्छा, इसीलिए आप इनसे बात करें। देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि जिस घर में दरार है, बच्चे, हे ईश्वर, कम से कम ऐसी स्थिति से जोशीमठ के लोगों को निकालिए। जोशीमठ के ये क्या हुआ गया, यही धरने पर बैठ गई। मरने के लिए हम तैयार हैं। तमाम लोग इधर आइए, दुर्गेश इधर आइए। ये देखिए, तमाम लोग जो है धरने पर, क्योंकि हाँ बोलिए कब तक बैठेंगे आप लोग? दुर्गेश दिखाइए, जनता जिंदाबाद में
इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इनके बीच मुझे भी बैठना होगा क्योंकि मैं इनकी ही बात कर रहा हूँ। हमारा है, धामी तेरी जागीर नहीं, जोशीमठ हमारा है, धामी तेरी जागीर नहीं, जोशीमठ हमारा है। बद्रीनाथ के तर्ज पे मुआवजा घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, बद्रीनाथ के तर्ज पे मुआवजा घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, बद्रीनाथ के तर्ज पे मुआवजा घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, बद्रीनाथ के तर्ज पे मुआवजा घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। धामी तेरी जागीर नहीं, जोशीमठ हमारा है, धामी तेरी जागीर नहीं। तमाम लोग जो है, ये सारे लोग यहाँ पर देखिए बैठ गए हैं धरने पर और लगातार जो है प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को देखिए यहाँ पर, और ये सब लोग बैठ गए हैं। न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रोहित जी हम साथ ही आए हैं आपके, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो त्रासदी है, ये जो आपदा है, इसको मैं जनता जिंदाबाद में दिखा रहा हूँ। जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद में न्यूज़ का बड़ा हिट शो है और वो अपना शो कर रहे हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप अपना शो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लोगों की बात आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। जनता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। ज्ञानेंद्र तिवारी, थैंक यू। आप भी अपना शो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग ये अब देखिए, ये यहाँ पर जो चल रहा है, इस तस्वीर में और क्या बोलने की जरूरत है, सब कुछ दिख रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जो इनका गुस्सा है, जो इनकी नारेबाजी है और जो इनकी मांग है, इसके बारे में फिर इनके बीच चलेंगे और इनसे ही बात करेंगे, क्योंकि जनता से संवाद ही हमारा मकसद है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।